नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के द्वारा आज की वीडियो में 15वें दिन के पुरुषोत्तम मातम के 15वें अध्याय की कथा का वर्णन कर रहे हैं। दोस्तों, इस अध्याय की कथा श्रवण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम मातम की कथा श्रवण करने मात्र से ही अगर भाग्य में संतान नहीं है तब भी संतान का योग बन जाता है। पर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में इस कथा को श्रवण करें। आप जो है ध्यान लगा करके कथा श्रवण करेंगे। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आज मैं 15वें दिन के अध्याय की कथा का वर्णन कर रहा हूं। वाल्मीकि ऋषि राजा से कहते हैं, राजा दृढ़ से बता रहे हैं, उसका पिछला जन्म बता रहे हैं कि सुदेव ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे कोई संतान नहीं थी। तुमने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करी, फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु जब सामने प्रकट हुए तब तुमने स्तुति करी। सुदेव ब्राह्मण स्तुति कर रहा है, सशंग चक्रम सकीट कुंडलम सपीट वस्तम शीर्षारोक्षणम सार्व्यकस्लम प्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। हे विष्णु, आप जो सत्य हो, सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि नेतम च सत्य। त्रिकाल में तीनों समय पर आप ही सत्य हो, भूत भविष्य वर्तमान। प्रत्येक समय पर तीनों कालों में आप ही सत्य हो। आपके अलावा संसार में कोई सत्य नहीं है। हे जगदीश्वर, आपका दर्शन स्वप्न में भी हो जाए तब भी प्राणी के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे नारायण, आपके दर्शन से आज मेरे सभी दुखों का अंत अवश्य होगा। इस प्रकार से सुदेव ब्राह्मण ने स्तुति करी। तब भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तपस्या करी है। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो। सुदेव ब्राह्मण के लगा, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हैं तो हमें एक श्रेष्ठ पुत्र का वरदान दीजिए। मुझे एक उत्तम पुत्र होना चाहिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुनकर के भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग में लिखा नहीं है। तेरे भाग के सभी अंक मैंने देखे हैं। तुझे 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं होगा। सुदेव ब्राह्मण के भाग में 7 जन्मों तक संतान नहीं। स्वयं भगवान ये कह रहे हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के सुदेव ब्राह्मण को ऐसा लगा मानो वज्र का प्रहार हुआ हो। निष्ठुर वचन सुनकर के जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति वो ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े देखकर अत्यंत दुखी हुई। स्वामी को पुत्र के मुख से रहित देख करके रोने लगी। फिर वही स्त्री धैर्य धारण करके पति को इस प्रकार बोली कि हे नाथ, आप जो धीरज धारण करिए। विधाता ने जो ललाट में लिखा है वो सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस प्रकार उसकी स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर के कांपता हुआ गरुण विष्णु भगवान से कहने लगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर के उसके दुख को देखकर दुखी हो गया था। उन दोनों पति पत्नियों की हालत देख करके गरुण को भी बड़ा दुख हुआ। गरुण ने कहा, हे प्रभु, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए। इसके पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपको भक्तों के दुख को सहने की दया कहां चली गई? आप भक्तों का दुख दूर क्यों नहीं करते? आप तो दया की सागर हैं। श्री नारायण कहने लगे। गरुण के वचन सुनकर के विष्णु भगवान गरुण से अमृत के समान वचन बोले कि हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र तुम दे दो। मैं विधाता के अंकों को नहीं मिटा रहा, पर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम इन्हें वरदान दो। इस तरह हरि के वचन सुनकर गरुण ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण को अति सुंदर बालक का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने गरुण को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को मैं विधाता के अंक मेटूंगा तो प्रकृति की वृद्धि हो जाएगा,
सृष्टि के विरुद्ध होगा, हमारा नियम टूटेगा और तुम ही दो। तब गरुड़ ने जो कृपा करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वरदान दिया और बालक होने का, सुंदर बालक का, पुत्र का वरदान दे करके उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ के साथ में अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, आगे कथा का, कल की कथा में हम वर्णन करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा से, गरुड़ भगवान की कृपा से ब्राह्मण को जो बालक की प्राप्ति का वरदान मिला, क्योंकि परमात्मा की आराधना कभी भी निष्फल नहीं जाती। परंतु ध्यान रखो, विधाता के विरुद्ध कभी कभी जब वरदान मिलता है तो उसमें भी कठिनाइयां बहुत आती हैं। जैसे इस ब्राह्मण को भी आगे चल के आएंगी, ये आगे की कथा में आप सुनेंगे। आज कथा का विश्राम है। बोले पुरुषोत्तम मातम की जय।